बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी बच्चों हमने आधा मश्क स्टार्ट की हुई है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मदरजा झेल अशकाल का रकबा मालूम करें। रकबे का मतलब होता है एरिया। ये अगर मैं इसको फिल अप कर देता हूँ, ये जो सा एरिया हमारे पास कहलाता है रकबा। और अशकाल, अशकाल का मतलब होता है फिगर, फिगर का मतलब होता है शेप। बच्चों आपको शक्ल का मतलब क्या है, ये जो सी हमारे पास फिगर है, ये जो सी हमारे पास शक्ल है, ये कौन सी शक्ल है, मुस्ततील नुमा शक्ल है हमारे पास। बच्चों ये कौन सी शक्ल है हमारे पास, मुस्ततील नुमा शक्ल है। तो हमें पता है मुस्ततील नुमा का हमने रकबे का फार्मूला हमने निचली क्लासों के अंदर पढ़ा हुआ है। तो बच्चों हमारे पास मुस्ततील का रकबा, तो बच्चों आप लोगों को फार्मूले का पता होना चाहिए। मुस्ततील का जो सा रकबे का फार्मूला होता है हमारे पास, लंबाई, क्या होता है हमारे पास, लंबाई ज़रबे चौड़ाई, लंबाई ज़रबे चौड़ाई होता है हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी फिगर है, ये हमारे पास कौन सी शक्ल है, ये हमारे पास एक मुस्ततील नुमा शक्ल है। तो बच्चों मुस्ततील नुमा शक्ल का जो सा रकबे का फार्मूला होता है हमारे पास, लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो बच्चों हमारे पास हमें ये भी पता है हमारे पास लंबाई किसके बराबर है। हम पहले ये बात लिखेंगे, लंबाई हमारे पास, ये साइड हमारे पास, ये साइड क्या कहलाती है, लंबाई। तो लंबाई हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर मैं बात करूं चौड़ाई, तो बच्चों आप लोगों को पता है ये साइड हमारे पास क्या कहलाती है, चौड़ाई। ये साइड हमारे पास क्या कहलाती है, चौड़ाई। चौड़ाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, मुस्ततील का रकबा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मुस्ततील के रकबे का फार्मूला लगा देंगे। तो ये हमने फार्मूला पहले से याद किया हुआ है। मुस्ततील का रकबा हमारे पास बराबर होता है लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो बच्चों आप लोगों को पता है लंबाई हमारे पास किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है ज़रबे, और हमारे पास चौड़ाई किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो लंबाई की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी और मैंने चौड़ाई की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों अब इसको ज़रब करवाएंगे तो 6 तिये 18 आ गया। सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर के साथ हम करवाएंगे ज़रब, तो बेस इनकी सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, जमा। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा इस तरह। अब सेंटीमीटर ऊपर होल का स्क्वायर लिख दें, और साथ ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं भी करनी फिर भी इसका मतलब यही होता है भी सेंटी सी के ऊपर भी है, एम के ऊपर, दोनों का मुश्तरका है हमारे पास ये स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, मुस्ततील का पहली फिगर का आंसर आ गया। फिगर का मतलब होता है शेप, पहली शक्ल का हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों ये थे हमारे पास फाइनल आंसर जोज नंबर 1 का। यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा, ये जोज नंबर 1 का आंसर है। इसी तरह हम जोज नंबर 2 करेंगे। आप लोगों को इन शेप का आज हम रकबा निकालना सीखेंगे। तो ये हमें, तो इसी तरह बच्चों मैं बात करूं इस जोज नंबर 2 की, जोज नंबर 2 हमारे पास, तो ये मेरे पास कौन सी शक्ल है, ये एक मेरे पास मुरब्बा नुमा शक्ल है। तो बच्चों ये कौन सी शक्ल है हमारे पास, मुरब्बे की शक्ल है। तो हमें पता है ये हमारे पास कौन सी शक्ल होती है, मुरब्बे की शक्ल होती है इस तरह, क्योंकि इसके हर ज़िला दूसरे ज़िले के क्या है, बराबर। ये ज़िला, ये चारों अज़ला क्या होते हैं, बराबर। उसको हम कहते हैं मुरब्बा, जिसके चारों अज़ला बराबर हों। अज़ला का मतलब क्या, चारों साइडें बराबर हों, तो वो हमारे पास कौन सी शक्ल होती है, मुरब्बे की। और ये हमारे पास ये साइड कितनी दे दी उसने, 4 सेंटीमीटर दे दी। तो बच्चों आप लोगों को पता है मुरब्बे का जो सा फार्मूला हमारे पास, सबसे पहले हम ये हमारे पास क्या दे दिया उसने, ज़िला।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज़िला हमारे पास किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें पता है मरबे का बच्चों जो सा फार्मूला होता है, मरबे का रकबा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मरबा का जो सा रकबे का जो सा फार्मूला ना हमारे पास, वो होता है ज़िला ज़रबे ज़िला, ज़िला ज़रबे ज़िला होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सी फिगर है, ये जो सी शेप है, ये जो सी शक्ल है, ये हमारे पास एक मरबे की शक्ल है। तो मैंने क्या लिख लिया, ये मेरे पास ज़िला किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। और मरबे का जो सा फार्मूला होता है रकबे का, वो होता है ज़िला ज़रबे ज़िला। तो हमारे पास ज़िला कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और ज़रबे ज़िला किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। 4 को जब 4 के साथ ज़रब करवाएंगे, 4 4 16 आ गया। सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर के साथ ज़रब करवाएंगे तो सेंटीमीटर का होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, जोज़ नंबर 2 का आंसर। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करता हूँ जोज़ नंबर 3 की, तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 3 है, जोज़ नंबर 3, और जोज़ नंबर 3 के अंदर हमें ये वाली फिगर दे दी इसने इस तरह की, और ये साइड हमें किसके बराबर दे दी इसने, 4 सेंटीमीटर दे दी, और ये साइड हमें 8 सेंटीमीटर दे दी। तो बच्चों अगर हम ये वाली शक्ल को देखते हैं गौर के साथ, तो ये हमारे पास एक मतवाज़िउल अज़ला मसल्लस है, मतवाज़िउल अज़ला हमारे पास फिगर है। ये कौन सी शक्ल है, मतवाज़िउल अज़ला की शक्ल है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये कौन सी शक्ल है, क्योंकि मतवाज़िउल अज़ला का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की जो सी तारीफ है वो हमारे पास वो होती है, उसके आमने सामने के अज़ला क्या होते हैं, बराबर। इसको कहते हैं मतवाज़िउल अज़ला हमारे पास। तो बच्चों हम मतवाज़िउल अज़ला के अंदर हम मतवाज़िउल अज़ला का रकबा किस तरह मालूम करेंगे, मतवाज़िउल अज़ला का रकबा। तो मतवाज़िउल अज़ला का रकबे का जो सा फार्मूला होता है हमारे पास 1/2, और कायदे की लंबाई, कायदे की लंबाई 1/2 ज़रबे अर्तफ़ा हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास मतवाज़िउल अज़ला, ये हमारे पास मतवाज़िउल अज़ला का रकबे का फार्मूला कौन सा होता है, कायदे की लंबाई ज़रबे अर्तफ़ा। तो बच्चों आपको कायदे की लंबाई कौन सी होती है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, कायदे की लंबाई। और इसको हमने बेस भी याद रखना है, इसका नाम क्या, इस साइड का और इस साइड का नाम क्या होता है, बेस। और बेस का मतलब क्या है, कायदे की लंबाई। और अर्तफ़ा हमारे पास कौन सा होता है, तो बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाता है, मसल्लस नुमा जो सी ये हमारे पास साइड होती है ना, ये वाली, ये साइड हमारे पास कहलाती है अर्तफ़ा। अर्तफ़ा का मतलब होता है एल्टीट्यूड। बच्चों अर्तफ़ा का मतलब क्या है, एल्टीट्यूड। बच्चों मैंने जोज़ नंबर 3 ले लिया, हमें ये अर्तफ़ा भी उसने दिया हुआ है और हमें ये कायदे की लंबाई भी दी हुई है उसने। तो मतवाज़िउल अज़ला का जो सा रकबे का फार्मूला होता है कायदे की लंबाई ज़रबे इर्तफ़ा। तो बच्चों हम कायदे की लंबाई हमारे पास किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर के बराबर है, ज़रबे अर्तफ़ा हमारे पास ये जो सा मसल्लस का जो सा एल्टीट्यूड है ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, अर्तफ़ा मतवाज़िउल अज़ला का। तो बच्चों अर्तफ़ा में कितना दे दिया उसने, 4 सेंटीमीटर दे दिया। तो ये साइड हमारे पास क्या कहलाती है, कायदे की लंबाई। और ये हमारे पास जो सी मसल्लस की जो सा एल्टीट्यूड है अर्तफ़ा कहलाता है इसका, किसका, मतवाज़िउल अज़ला का। तो मतवाज़िउल अज़ला का मतलब होता है पैरेललोग्राम। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसको ज़रब करवा देंगे, 8 चौका
8 चौका होता है 32, तो हमारे पास कितना आ गया 32 सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर के साथ ज़रब करेंगे तो सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई मतवाज़िल अज़ला का रकबा आ गया। तो इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों जोज़ नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 4 है, जोज़ नंबर 4, और हमें ये वाली शक्ल दे दी। जोज़ नंबर, शक्ल का मतलब होता है शेप, हमने इसकी शेप का आंसर निकालना है। ये साइड हमें इर्तिफा कितना दे दिया उसने, हमें 10 सेंटीमीटर दे दिया, और हमें ये कायदा कितना दे दिया उसने 16 सेंटीमीटर के बराबर है। कायदा हमारे पास 16 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमने क्या निकालना है, ये इस शक्ल का हमने क्या मालूम करना है, रकबा। तो ये तो हमारे पास एक मसल्लस नुमा है शक्ल। तो बच्चों ये कौन सी शक्ल है हमारे पास, मसल्लस नुमा। तो हमें पता है ये मसल्लस का क्या होता है कायदा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मसल्लस, मसल्लस का कायदा। मसल्लस का जो सा कायदा है हमारे पास वो किसके बराबर है, 16 सेंटीमीटर के बराबर है। और हमें यह भी पता है मसल्लस का इर्तिफा, मसल्लस का इर्तिफा बच्चों हमारे पास किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। बच्चों इर्तिफा हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बच्चों हमने इस शक्ल का क्या निकालना है, रकबा। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये एक मसल्लस नुमा शक्ल है। इस मसल्लस का हमें ये क्या कहलाता है, कायदा। मसल्लस का कायदा हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, और ये मसल्लस का क्या कहलाता है हमारे पास, इर्तिफा। तो मसल्लस का इर्तिफा हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, मसल्लस के रकबे का फार्मूला लगा देंगे। मसल्लस के रकबे का, मसल्लस का रकबा, मसल्लस का रकबा हमारे पास, मसल्लस के रकबे का फार्मूला होता है 1/2, और हमारे पास होता है कायदा ज़रबे इर्तिफा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए भी मसल्लस का जो सा रकबे का फार्मूला होता है 1/2, और कायदा ज़रबे इर्तिफा। और ये मेरे पास 1/2 इसी तरह आ गया। कायदा मेरे पास किसके बराबर है, 16 सेंटीमीटर के, और मेरे पास इर्तिफा किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बच्चों ये मेरे पास 2 एकम 2 आ गया, और ये 2 8 16 आ गया। 2 एकम 2 2 8 16 हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर ज़रबे 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों 8 को जब 10 के साथ ज़रब करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 ज़रबे 10 80 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, मसल्लस का रकबा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो सी शक्ल है, ये जो सी शेप है, ये हमारे पास एक मसल्लस नुमा है। तो मसल्लस का ये क्या होता है, कायदा, और ये साइड क्या होती है, इर्तिफा। तो मसल्लस का जो सा रकबे का फार्मूला होता है 1/2 कायदा ज़रबे इर्तिफा। कायदे की वैल्यू दर्ज करवा दी, इर्तिफा की वैल्यू दर्ज करवा दी। 2 एकम 2 2 8 16, 8 ज़रबे 10 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 80, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ ज़रब करेंगे तो सेंटीमीटर का होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, मदरजा झेल की तारीफ करें।
मदरजा झेल की तारीफ करें। बच्चों हमने तारीफ़ें करनी है इसकी। तो बच्चों हमें पहली तारीफ कौन सी दे दी उसने, शक्ल का रकबा हमने मालूम करना है। जोज़ नंबर 1 है दी गई शक्ल का रकबा। तो बच्चों ये हमने इसकी क्या करनी है, तारीफ, दी गई शक्ल का रकबा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए भी किसी भी बंद शक्ल, किसी बंद शक्ल, किसी बंद शक्ल की हदबंदी करने के लिए किताअत खत जिस इलाके का अहाता करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए किसी दी गई शक्ल का हमने, किसी भी शक्ल का मतलब होता है फिगर, किसी भी शेप का हमने क्या रकबे का बताना है। रकबे की तारीफ क्या होती है, किसी बंद शक्ल की हद बंदी करने के लिए कितात खत। बच्चों कौन से कितात खत होते हैं, मैं एक मुस्ततील नुमा एक शक्ल बना लेता हूँ, ये भी हमारे पास एक किता खत है, ये भी हमारे पास एक किता खत है, ये भी हमारे पास एक किता खत है, ये भी हमारे पास एक किता खत है। तो इस किता खत का मतलब क्या है, कतात खत। तो बच्चों ये इन चार 1 2 3 4 इन 4 किता खत को मैंने क्या करवाया, आपस में जोड़ दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, और इस इलाके का जो सा हमारे पास एरिया है, इस इलाके का हाता, वो हमारे पास क्या कहलाती है, शक्ल का रकबा। तो बच्चों ये जो सा एरिया है ना हमारे पास, ये इस इलाके का क्या कहलाएगा, हाता करते हैं। तो बच्चों ये कितात खत, तो बच्चों ये कितात खत को जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे इस तरह आपस में जब ज्वाइन करेंगे ना, तो ये हमारे पास कतात है। कतात का मतलब है कतात खत। कतात खत का मतलब क्या है, ये जो से किता खत, ये वाला किता खत, ये वाला किता खत, ये वाला किता खत, ये वाला किता खत, इन कितात खत जिस इलाके का ये हाता करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, शक्ल का रकबा, किसी बंद शक्ल की हद बंदी करने के लिए। तो बच्चों ये हमारे पास एक बंद शक्ल है, इसकी हमने क्या करवानी है, हद बंदी करने के लिए कितात खत जिस इलाके का वो हाता करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, शक्ल। तो बच्चों ये थी हमारे पास शक्ल की तारीफ। इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट करेंगे जोज़ नंबर 2 इसका, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसी तरह बच्चों हम तारीफ नंबर 2 करेंगे मसलसी रकबा। तो बच्चों मसलसी रकबा कौन सा होता है, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए मसलसी रकबा किसी मसलस और इसके अंदरूनी के यूनियन को मसलसी रकबा कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए मसलसी रकबा कौन सा होता है, किसी मसलस और इसके अंदरूने के यूनियन को मसलसी
रकबा कहते हैं। तो बच्चों ये मैंने क्या बनाई, एक मसल्लस बना ली। इस मसल्लस के यूनियन कौन से होते हैं, अगर मैं इस तरह इस मसल्लस को क्या करवा दूं, फिल अप करवा दूं, इस तरह मैं क्या करवा दूं, फिल अप। और ये जो सी पट्टियां ना हमारे पास, जिसके साथ ये पट्टियां जो सी हैं, ये कहलाती हैं यूनियन। तो बच्चों किसी मसल्लस और इसके अंदरूना के यूनियन को मसल्लसी रकबा कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास ये जो सा एरिया ना, और ये हमारे पास जिसके साथ मैंने ये बंद किया है, ये इस तरह की लाइनें जो सी मैंने लगाई हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं, यूनियन। अंदरूना के यूनियन का मतलब यही होता है, ये अंदर की जानब जो से ये यूनियन होते हैं हमारे पास, ये क्या कहलाते हैं, यूनियन को मसलसी रकबा कहते हैं। तो बच्चों ये थी हमारे पास तारीफ नंबर 2। इसी तरह बच्चों तीसरी तारीफ करेंगे। अब इसके बाद हमें तीसरी तारीफ हमें दे दी। तो बच्चों हमारे पास तारीफ नंबर 3 है हमारे पास, मुस्ततीली। हमने क्या बताना है, मुस्ततीली रकबा। बच्चों हमें क्या बताना है, मुस्ततीली रकबा। किसी मुस्ततील और इसके अंदरूना के यूनियन को मुस्ततीली रकबा कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी मुस्ततील और इसके अंदरूना। बच्चों इसके अंदरूना का मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास एक मुस्ततील नुमा है, इस मुस्ततील को ये इस तरह के मैं क्या कर दूंगा, फिल अप करूंगा इस तरह लाइनें के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, यूनियन। अंदरूना के यूनियन हमारे पास ये वाले, इनको क्या कहते हैं, यूनियन, अंदरूना के यूनियन। किसी मुस्ततील और इसके अंदरूना के यूनियन को मुस्ततीली रकबा कहते हैं। तो बच्चों ये थी हमारे पास मुस्ततीली रकबे की तारीफ। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 4 करेंगे। मसल्लस का इर्तिफा, तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए मसल्लस का इर्तिफा कौन सा होता है। तो बच्चों आपको किसी मसल्लस, क्या लिखेंगे, किसी मसल्लस का इर्तिफा, इसके रास के बिलमुकाबल ज़िले तक अमुदी फासला। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए मसल्लस का इर्तिफा कौन सा होता है। किसी मसल्लस का इर्तिफा इसके रास के बिलमुकाबल ज़िले तक अमुदी फासला होता है। तो बच्चों मैं अगर मसल्लस बनाना चाहूँ इस तरह, तो बच्चों आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी इस तरह। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास इस रास का मतलब होता है इस वर्टिक्स। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए किसी मसल्लस का इर्तिफा कौन सा होता है, इसके रास के बिलमुकाबल। तो बच्चों ये हमारे पास रास का मतलब होता है, ये हमारे पास नकात का मतलब क्या है, वर्टिसिस। इस वर्टिसिस के बिल्कुल पर अमुदी फासला, ये वाला अमुदी फासला, ये हमारे पास क्या कहलाता है, मसल्लस का इर्तिफा। इस वर्टिसिस से ये अमुदी फासला, बच्चों ये जो सी लाइन है ना, ये कहलाती है अमुदी फासला है हमारे पास। किसके ऊपर अमुदी फासला है, इस बेस के ऊपर, इस कायदे के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मसल्लस का इर्तिफा। ये वाला इर्तिफा होता है मसल्लस का।
और ये बेस के ऊपर, इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, अमुदी फासला है। तो इस वर्टिसिस से इस पॉइंट तक का जो सा ये फासला, ये हमारे पास कहलाता है अमुदी फासला है। तो इस मसलस का इर्तिफा इसके रास के बिलमुकाबल ज़िला, ये देख लें इसके बिल्कुल सामने है, इस वर्टिसिस के बिल्कुल सामने, सामने का मतलब होता है बिलमुकाबल। तो ये हमारे पास क्या, इस ज़िले तक का अमुदी फासला होता है, ये इस ज़िले तक का अमुदी फासला है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाता है, मसलस का इर्तिफा। अगर बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो आप 480 पे वीडियो देखें या 720 पे वीडियो देखें। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।